ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, इस समय गुरुजी की आज्ञा से हमारा जो दूसरा चैनल है शुक्राना गुरुजी, उस पर श्री शिव महापुराण के अध्याय जो है छोटे छोटे पार्ट्स में गुरुजी अपलोड करवा रहे हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर उसको ज़रूर सुने। शिव पुराण सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें ताकि पुण्य के भागी आप भी बन सकें। जय गुरु जी। संगत जी, बात करते हैं आज के सत्संग की। आज का सत्संग जैसे इसका टाइटल है ना, और ये टाइटल ऐसे ही नहीं दिया हमने कि ये सत्संग सुनते सुनते आपको जो है ना शिव, माता रानी और गुरु जी के रूपों के प्रत्यक्ष दर्शन कैसे होंगे। ये सत्संग के अंदर आप सुनते सुनते ही आप उनके करीब पहुंच जाएंगे, उन स्वरूपों के। बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग इस सत्संग के अंदर, क्या पता महाराज किसके कार्य पूरे करें। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए गुरु जी की बहुत ही ब्लेस संगत है। करनाल से पिंकी आंटी जी ने, हाँ जी, करनाल से पिंकी आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किए। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी की। हम पहले मंत्र जाप करते हैं और मैं अपनी जर्नी फिर बताती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी भगवान के साथ जर्नी 2017 से स्टार्ट हुई कि मेरे फादर थे। 2017 में एक कंपनी में काम करते थे और वहाँ उसको लड़ाई में चोट लगी। तो आपस में चोट लगने के कारण वो 30 दिसंबर ने एक्सपायर हो गए, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार कराया करती, बहुत ज़्यादा। मैं उसी को भगवान मानती थी, उसी को मैं अपना गुरु मानती थी। मेरे लिए सबसे बेस्ट वही थे। मैं कहीं मंदिर में, गुरुद्वारे में कभी नहीं गई, कभी भी, और ना ही मैं कभी विश्वास कराया करती, कभी भी। और जिस टाइम पे 2017 में 30 दिसंबर ने मेरे फादर एक्सपायर हुए, उस टाइम पे मैं झिझोड़ कर रख दी। तो मैं हॉस्पिटल में काम करती थी उस टाइम पे। तो मैंने सोच लिया था कि भगवान तू है ज़रूर, तू कहाँ पर है, तो मैंने आपसे ढूंढना है, मेरे पापा के साथ इतना बुरा क्यों हुआ। तो मैंने एक चीज़ दिमाग में फिट कर ली थी कि मैंने परमात्मा से, भगवान से, जिस भी स्वरूप में है, कि मैंने उसको पूछना है। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। तो मैं मंदिर में जाना शुरू कर दिया। हर रोज़ मंदिर जाती, मैं पापा की आत्मा के लिए प्रे करके आती। वहाँ से मुझे कुछ वो नहीं हुआ। मैं मंदिरों में गई, फिर मैं गुरुद्वारे में गई। मैं हर एक मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में, हनुमान के मंदिर में और साईं के मंदिर में, तो मुझे कभी भी कुछ हो नहीं मिला। तो एक दिन मैं सोची, मुझे कहीं से भाई भगवान दर्शन क्यों नहीं दे रहे। अब तक तो मेरी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं आया भगवान की तरफ से। तो मैंने क्या करा, एक दिन मैं फ़ोन खोल रही थी यूट्यूब पे, तो उसमें ये लगा कि विजेंद्र पास्टर जो चंडीगढ़ में रहते हैं, उसका मेरे सामने सत्संग आ कि यहाँ परमात्मा है और कहीं मंदिरों में नहीं है। तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैं कहा परमात्मा है ना, तो मैंने उससे पूछना है कि मेरे पापा के साथ इतना बुरा क्यों हुआ। तो मैं एक दिन अपने हस्बैंड से कह कर ना, तो मैं चंडीगढ़ चर्च में गई और वहाँ पे जाकर ना मैंने बहुत से चमत्कार देखे, बहुत से। फिर भी ये लगा रहा कि मुझे भगवान से तब तक बात नहीं हुई कि परमात्मा किस स्वरूप में है, किस में नहीं।
फिर भी मेरा एक दिमाग में जो फिट था ना, जो क्वेश्चन कि भगवान तू किस स्वरूप में है, मुझे तेरे को देखना है। तो ऐसे ही करते करते 2018 चली गई, 19 चली गई। ऐसे ही करते करते मैंने ढूंढा काफ़ी समय तक। तो मैं चर्च में गई, फिर वहाँ से बोले कि 32वां लेते हैं ना, जब भगवान मिलते हैं भाई, जब परमेश्वर दिखाई देते हैं, जब उसके हो जाते हैं हम लोग। मैं कहा ठीक है। तो मैंने 32वां लिया। मैं कहा मुझे तो भगवान से बात करनी है, परमात्मा से बात, कि कोई भी स्वरूप है परमात्मा का, कि मैंने तो बात करनी है, कि मैंने तो ये देखना है, कि मैंने पूछना है कि मेरे पापा के साथ इतना बुरा क्यों हुआ भाई, उसको चोट, क्योंकि मैं उसी को भगवान मानती थी, अपना गुरुजी मानती थी। तो ये सोचते सोचते मैंने 32वां लिया। और जिस टाइम पे मैंने डुबकी लगाई ना, उस टाइम पे मेरे से उस पानी के अंदर से बैठ को उठा नहीं गया। जैसे किसी ने मेरे ऊपर बहुत काफ़ी वजन रख दिया भारी, कोई जिम्मेवारी का जो वजन नहीं हो जाता, ऐसा कोई वो रख दिया। तो वहाँ से मैं चर्च में रात के 12 बजे निकली ना, तो मेरे दोनों पैरों में जैसे भगवान यीशु मसीह को कील लग रही ना पैरों में, ऐसे कील का एहसास हुआ, दर्द, जो किसी ने मेरे पैरों में कील गाड़ दी, इतना पेन होया। तो मैं बहुत बेचैन हो गई। मैं कहा ये मेरे को क्या हुआ, इतना कमर पे पीठ पे वजन रखा गया, और भाई ये चीज़ क्या हुई। तो मैंने सोचा, एक पास्टर जी था, मैंने उससे पूछा, उसने प्रार्थना करी कि परमेश्वर से, तो मैं बिल्कुल ठीक होगी। और जो मुझे फिर एहसास हुआ ना परमात्मा का, वो अलग ही था। मैं जानती हूँ स्वरूप मुझे देखा नहीं था। फिर वो दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था, जब वो मेरे ऊपर जो कृपा हुई ना। मैं ये कह रही हूँ कि मैं अलग दुनिया में चली गई थी, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। इतना अच्छा फील मैंने लाइफ में कभी नहीं हुआ था। फिर भी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रही कि परमात्मा, मैंने तो तुझसे बातें करनी है भाई। मेरे को ड्रीम आने शुरू हो गए, काफ़ी ड्रीम आते भाई। अगले दिन का मुझे पहले ही पता लग जाया करता कि क्या होने वाला है। तो मेरे पास कुछ पता नहीं क्या शक्तियाँ थी, इसको कुछ भी कह सकते हो आप, शक्तियाँ थी कुछ भी। ऐसे मेरे सामने एक सिंहासन रहने लगा, वो अब भी रहता है, जैसे तारों से चमकता है ना, तारों से चमकता हो, जैसे बिजली की तार होती ना, ऐसे मेरे सामने दिन में भी रात को भी वो सिंहासन रहता है। और ऊपर मैं बाहर घूमती ना, तो मेरे ऊपर लाइटें पड़ने लग जाया करती। तो फिर भी मैं ये सोचा करती कि भगवान तुझे मुझे दर्शन तो अब भी नहीं दिए, परमात्मा परमेश्वर तू जो भी स्वरूप है आपका, मुझे दर्शन तो मुझे अब भी नहीं हुई। फिर मेरी कम से कम मैंने 2 साल तक ये सोचा कि भगवान के मुझे अब तक दर्शन नहीं हुए। मैं चर्च में जा ली, गुरुद्वारे में जा ली, हर जगह मैंने एक रूटीन बनाई कि मैंने ओम का जाप करना है। मैंने इतना ओम का जाप करा, दिन में नू नहीं पता मुझे 2000 बार बोलना है कि 4000 बार कि 5000 बार, जितना हो सके ना मैंने ओम का जाप करना शुरू कर दिया। मेरी रूह से एक एक रूह में से ओम निकलना शुरू हो गया, ओम निकलना शुरू हो गया। मैं पानी पीती ना, तो मैं ये सोचा करती ना मैंने जूस पीना है, तो मेरे पानी का टेस्ट जूस में बदल जाया करता। उस टाइम पर लॉकडाउन लग रहा था, तो जूस में बदल जाया करता, और मैं एक अलग ही दुनिया में चली गई थी। मुझे नहीं पता वो दुनिया, ना मैंने किसी की कोई देने की टेंशन थी, ना किसी की लेने की, ना मैंने अपने बच्चों की थी, ना मुझे ओढ़ने पहनने की कोई ख्वाहिश रही। अलग ही दुनिया होगी मेरी, एक कहते ना अलग दुनिया होगी। मैं इस समाज से निकल कर ना कहीं ऐसे लगा थी दूसरे समाज में चली गई, ऐसे लगने लगा मुझे। तो मैं हर रोज मैंने एक रूटीन बना ली कि मुझे परमात्मा तेरे को भाई बात करनी है। परमात्मा तू किस स्वरूप में है, मुझे नहीं पता तेरा स्वरूप क्या है, मुझे आपको देखना है। मैं हर रोज खुले आसमान में खाट बिछाती और 4 पाई पे 2 घंटे, 1 घंटा 2 घंटे डेली रात को प्रार्थना कराया करती कि भगवान मैंने तुझसे बातें करनी है, मैंने देखना तुझको कौन सा तेरा स्वरूप है। मैं रोती, इतनी रोया करती हद से ज़्यादा।
मुझे नहीं पता 1 घंटा रोती मैं कि 2 घंटे रोती, मुझे समय का पता नहीं लगा करता उस टाइम पे कि मैं कितनी देर तक मैंने प्रार्थना करी है, कितनी देर तक नहीं, ओम नाम का जाप करती रहती। तो ऐसे करते करते ना भगवान की, परमात्मा की, परमेश्वर की आवाज़ आने लगी। मुझे नहीं पता था कि इसका स्वरूप क्या है, फिर भी मेरे माइंड में यही था कि भगवान का स्वरूप क्या है। यही माइंड में एक चीज घूमती रहा करती कि भगवान तेरा स्वरूप क्या है, मुझे तो तेरे स्वरूप से देखना है। तो मेरे को आवाज ये आई, बेटे आसमान मेरी आंखें हैं, जमीन मेरे पैर हैं, हवा मेरे हाथ हैं, मैं इसमें समाया हुआ हूँ। मैं सोची, मैं कहा इसमें समाया हुआ, चलो मैं कहा कोई नहीं। मैं खाने में खुले मैं आसमान में बातें करने लगी। और मुझे फिर भी मन में एक चाह थी कि मुझे परमात्मा का स्वरूप तो देखना ही देखना है। एक दिन मैं काफ़ी रो रही, 2021 में काफ़ी रोई। मैं रोते रोते करीबन मुझे नहीं पता 2 घंटे हो गए थे कि 3 घंटे हो गए थे। बहुत रोई उस दिन पापा को याद कर कर ना मैं। और गुरुजी एक बात और बताती हूँ, मेरे साथ चमत्कार तो इतने हुए हैं कि मैं ये ऐसी वीडियो 10 बनाऊँ ना, उसमें भी ख़त्म नहीं होते। तो गुरुजी मैं हमेशा बस जाप करती रही, संगत जी हमेशा जाप करती रही। बस मन में ये इच्छा थी कि मैंने परमात्मा को देखना है, मैंने बातें करनी है। खुले आसमान में मैं बातें करने लगी भगवान से। एक अलग ही कनेक्शन बना लिया मैंने भगवान से बातें करने का। अरे एक अलग ही दुनिया में रहने लगी। ऐसे ही बातें करते करते मैं एक दिन काफ़ी रोई। मुझे नहीं पता, मुझे तो आपके दर्शन करने हैं, मुझे नहीं पता, मुझे तो आपके दर्शन करने हैं। उस दिन मैं रो रा कर सो गई। तो सुबह संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे नहीं पता था उस दिन मैं 1 घंटा रोई कि 5 घंटे रोई। आप विश्वास नहीं करोगे, सुबह गुरुजी भगवान शिव ने ये कहा, उठ दरवाज़ा खोल, तुझे दर्शन देखने ना। आवाज़ आई मेरे को कान में। तो मैं जैसे मैंने सुबह 4 बजे दरवाज़ा खोला ना अपना, और उन्होंने बोला ऊपर लखा। जैसे मैं ऊपर लखाई ने, वहाँ पर स्वयं भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए और माँ शेरावाली, और उसके पास है ना 5 मुखी, मुझे नहीं पता वो हनुमान जी थे क्या वो कोई और थे। उसके दर्शन मुझे साफ नहीं हुए, बिल्कुल भी साफ नहीं हुए। हालांकि ये बातों पर विश्वास करना संगत जी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। फिर एक चीज होती है ना, किसी चीज को ठान ले और उसके पीछे हम पागल हो जाते हैं ना, वो चीज एक कहते हैं ना एक बच्चा रोना शुरू हो जा, और उस बच्चे को किसी चीज की चाह हो ना, मेरे को तो ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। तो मेरी भी कुछ ऐसी हालत थी कि मुझे भगवान को देखना है, मैंने उस भगवान से बातें करनी है। क्या स्वरूप है भगवान का, जब जीवन मरण है तो भगवान भी है। तो ये करते करते मुझे भगवान शिव के दर्शन हुए, माँ शेरावाली के हुए। और काफ़ी जने तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बेटे ना, मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि ये 5 मुखी हनुमान जी हो सके हैं। फिर मुझे उसके अच्छी तरह दर्शन नहीं हुए थे, मैं ऐसे नहीं बोल सकती। तो एक दिन मैं बोली मेरे हस्बैंड को, वो राशन लेने जाने लग रहा था, मैं बोली संगत जी, मैं बोली अभी आप जाओ नहीं, मुझे आवाज़ आई है कि अभी मत जाओ, आपका चालान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बोल दिया मैंने। मैं कहा आवाज़ आई है, मुझे नहीं पता। तो ऐसे बोलते साथ मेरे हस्बैंड बोले बस तेरे को तो ऐसे ही भगवान की तरफ से कह दे आवाज़ आवा है। तो आगे जाकर मेरे हस्बैंड का चालान कटने लगा। उसने मेरे पास फ़ोन करा, न बोला तू तो सच में ही कह रही थी कि तुझे आवाज़ आई है और मेरा चालान हो गया, मैं हेलमेट नहीं ले रहा था। मैं कहा आप ऐसे करो, बाइक को वहाँ खड़ी कर दो और 10 मिनट पाछे आना, आपको चाबी मिल जाएगी। तो उसने ऐसे ही करा, जैसे मुझे भगवान से आवाज़ आती मैं उसको ऐसे ही बताती। तो उसने 10 मिनट बाद में रफा दफा उसने वैसे ही बगैर पैसे लिए उसने छोड़ दिया संगत जी, बाइक को छोड़ दिया पुलिस वाले ने। और गलती एक बार ये कहा कि भाई चल अब की बार गलती हो गया, आइंदा ये गलती मत करना। तो संगत जी एक दिन मैं बोली भगवान से, भगवान तेरा स्वरूप ये है, तो बारिश होने लग रही शाम के 4 बजे, भगवान तेरा ये स्वरूप है तो बिजली भी तेरी ओर से होगी। और मैं और मेरे बच्चे उस टाइम पे हमने चाय पकोड़े बना रखे थे। तो मैं बोली, मैं कहा भगवान चाय ग्रहण कर लो। मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था भगवान का,
और ना उस टाइम पे मैं जोत बत्ती, कहते ना कि मैं जोत लगाती थी, मेरे घर में दीपक भी नहीं जलाया करती मैं कभी भी, ना मेरे घर में कोई मंदिर था ना कोई जोत बत्ती थी। मैं खुले आसमान में बातें करा करती भगवान शिव से। तो सिर्फ एक श्रद्धा थी, ये चीज़ है। मैं ऐसे ही बैठी बाहर दरवाजे के बीच में, और मेरे बच्चे हैं ना, जैसे बारिश की है ना वीडियो बनाने लग जाते हैं ना बच्चे, ऐसे वीडियो मेरे फ़ोन से बनाने लग रहे। और बच्चे मेरे तीनों के तीनों ये कहते, मम्मी तेरे पैर में क्या? मैं कहा क्या है? मैं ये कह रही कि भगवान ये बिजली भी तेरी तरफ से होगी। तो बोले मम्मी देख देख तेरे पैरों में क्या है। मैं लखाई दोनों पैरों के बीच में, विश्वास नहीं करोगे संगत जी आप, मेरे दोनों पैरों में बिजली ऐसे खड़ी, जैसे तार नहीं खड़ा हो जाता है ऐसे खड़ी। और मैं उस तार का ना ऐसे लखाती हूँ, ये ऐसे कैसे खड़ी है। और मैं उस तार को लखाते लखाते बिल्कुल पास में ही पैरों के बीच में, और ऊपर आसमान में लखाती हूँ ना, तो संगत जी आसमान में जाकर बिजली मिल रही। मैं एकदम से उठकर भागी वहां से। मैं जब तक है ना, देखो मैंने भगवान को ढूंढने की कोशिश करी, भगवान ने मुझे दर्शन दिए, हर एक चीज मुझे बताने की कोशिश करी। मैं एक नालायक ऐसी थी, उससे हमेशा सवाल पे सवाल, जवाब से जवाब इतनी करा करती कि भगवान ये, मैंने फिर लालच कभी नहीं करा। उसने मुझे शक्तियाँ दी, भगवान शिव ने, जा बेटे। मेरे अंदर इतनी शक्ति आई थी, आपने संगत जी विश्वास नहीं करोगे। मैं जिसका न लखाती ना, तो दिमाग में न ये नहीं कह सकते, आशीर्वाद ही लगा सकती हूँ मैं, कि मैं जिसका लखा करती ना, उसके दिमाग में जो कुछ चल रहा था ना, वही बात मेरे सामने आ जा करती। मैं जैसे चर्च में गई, और वहाँ से एक दिन पास्टर बताते हैं, भाई पास्टर आ रहा, तो मैं उसको बताने चली गई कि मुझे ना ऐसे ऐसे भगवान शिव के दर्शन हुए हैं, और क्या नाम लिया कर मेरे अंदर ये शक्तियाँ हैं। तो पता क्या कहा है वो पास्टर जी, का है कि ये पता नहीं कहाँ से आ गई। संगत जी अपने नाम को पास्टर का रूप दिया उसने, और उनके दिमाग में जो जो बातें चल रही थी ना, बैग गुरु जी वापिस आ गई। मैं बयान नहीं कर सकती, मैं किसी का वो नहीं कर सकती। उनके दिमाग में वो, भाई परमात्मा को मानते हैं, ठीक है, परमात्मा तो एक ही है, परमात्मा को मानते हैं, और उसके बावजूद भी उनकी ऐसी सोच कि मैं विश्वास नहीं कर सकती। तो कह रही हमें बातें करनी थी पास्टर जी से, जो और संगत थी ना उनकी, बोले हमें बातें करनी थी, ये पता नहीं कहाँ से आ गई, ये इतनी बातें बताने लगी। हमें तो जुड़े न है ना, 20 साल हो गए, हमें तो कभी नहीं ऐसा होया। एक वो उसके दिमाग में एक का चल रही वहाँ का संगत का, तो दूसरा करे हमने पास्टर जी से बातें करनी थी, ये पता नहीं कब जाएगी, उनके दिमाग में ऐसे चल रहा। और मैं बोली पास्टर जी आप मेरी बात से सहमत होगी, वो थोड़ा बाहर ना आए। मैं इनके माइंड में ये चल रहा है डबल माइंड। तो पास्टर जी बोले, उसने हमेशा कहा कि तेरे ऊपर परमेश्वर का इतना अच्छा वही बात है, प्यार और आशीर्वाद है, तुझे इतना ब्लेस कर रहा है क्या, हद से ज़्यादा, ठीक है। तू चावन है, तू बहुत से लोगों के भाई जान बचा सकती है, भाई दुआ कर सकती है। मैं कहा मुझे तो भाई दुआ करनी आती नहीं, मैंने कभी परमात्मा को मानना नहीं था, ये चीज़ अलग है पास्टर जी। मैं कभी मंदिर नहीं गई, मैं चर्च नहीं गई, ये चीज़ अलग है कि मेरा एक दिमाग में एक यूँ था कि मैंने परमात्मा को ढूंढना है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि परमात्मा मेरे घर आए और मैं उसको भोग लगाऊं और वो मेरे हाथ से खाना खा के जाए। मैं कहा मेरी तो सिर्फ ये चाहत थी। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा सिर्फ इतना बोलने के बाद मैं बस अलग ही हो गया मेरा। मैंने सोचा, मैं कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी आज के बाद संगत जी कहीं भी, कि भगवान शिव आपके मुझे दर्शन हुए ना। मैंने एक को बताए वहाँ पर चर्च में जा रहे थे कि मुझे भगवान शिव के दर्शन हुए। मैंने स्वरूप पूछा था भगवान शिव का, और मुझे भगवान शिव के दर्शन हुए। तो उन्होंने कहा कि ये सब अंधविश्वास से हैं, ये चीज़ें हैं। तो मैंने एक अलग ही अपना वो बना लिया गुरु भगवान शिव के प्रति। मैं कहा चलो ये नहीं मानते ना, मुझे तो भगवान शिव ने सुबह 4 बजे दर्शन दिए हैं, मुझे तो जब दर्शन ही दे दिए मैं किसी की साइड नहीं जाती।
ना मैं चर्च में जाती ना मंदिर में, जो कुछ करेगा ना भगवान शिव। मैंने एक चीज़ उससे भगवान से पूछना शुरू कर दिया कि भगवान आप हो तो कहाँ पर बैठे हो? मैं आसमान में जाकर तो आपसे मिल नहीं सकती कि आपने मुझे आसमान में मुझे दर्शन दे दिए कि मैं आसमान में आपसे जाकर मिलूं। ठीक है, मुझे तो आपसे बातें करनी है, और मैंने अपना दुख सुख हमेशा तेरे साथ बांटना है। तो फिर भगवान ने मुझे दर्शन फिर से दिए। भगवान शिव का इतना बड़ा स्वरूप, और उसके आसपास है ना संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, इतने आदमी घूम रहे उसके आसपास, बहुत ज़्यादा। मैंने अगले दिन दर्शन हुए, भाई भगवान शिव ने ये कैसे दर्शन दिखाए। तो मैं हमेशा प्रार्थना करती रहती। तो एक दिन मैं आई तो क्या नाम लिया कर है, मैंने एक से पूछा, जैसे कहते हैं ना पंडितों से यस आई कैन चेंज बनवाते ना, मैंने उससे बात करी ऑफिस में कि मेरे साथ ऐसे ऐसे भगवान के मुझे दर्शन हुए हैं। तो किसी ने भी, संगत जी आप विश्वास करोगे, ऐसी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता, कोई भी, क्योंकि कोई ये नहीं मान सकता कि भगवान शिव के दर्शन ऐसे हो सकते हैं। फिर मुझे हुए हैं, और मुझे इस चीज़ का ये भी नहीं है कि मुझे भगवान शिव के दर्शन हो गए, ये हो गया, नहीं, मुझे किसी चीज़ का कोई घमंड नहीं है। फिर ये जरूर है कि मैं एक उसके साथ है ना एक बाप और बेटी का रिश्ता निभा रही थी। अब तक जितना भी रिश्ता निभा रही थी ना, एक बाप और बेटी का, जैसे अपनी जो भी घर की प्रॉब्लम होया करती ना, हमेशा उसके साथ शेयर कराया करती। मैंने दिन भर में क्या करा, मैंने दिन में क्या खाया क्या पिया, हमेशा शाम में मैं लेट दी 1 घंटा 2 घंटे, 4-5 साल तक मैंने ऐसे ही करा, 1-1.5 घंटा 2 घंटे हमेशा संगत जी खुले आसमान में लेटती, और हमेशा मैंने बातें करी। और उसके बाद मुझे भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिए। जैसे आसपास काफ़ी आदमी घूम रहे हैं उसके, और भगवान शिव का पूरा बड़ा स्वरूप है। और उसने कहा कि क्या नाम ले आकर है, डुगरी मंदिर। मेरे को कुछ समझ नहीं आया। ये करीबन हो गए दर्शन हुए ने, करीबन 6-7 महीने हो गए। और संगत जी आपको एक बात और बताती हूँ, वो सिंहासन मुझे अब भी दिखाई देता है, और मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे ऊपर लाइटें गिरनी शुरू हो जा हैं। ये सिर्फ भगवान शिव की कृपा है मेरे ऊपर। और मैंने पूछा कि मुझे तो आपसे मिलना है, और मैंने तो आपसे हमेशा बातें करनी है, मैंने आपको भोग देना है, मैंने तो आपको खिलाना है। मैं हमेशा संगत जी ऐसे बात करती रहती खुले आसमान में लेट कर ना। तो संगत जी फिर भगवान शिव ने कहा कि मैं वहाँ पर हूँ। मैं सोची, मैं कहा शायद मुझे ये ड्रीम ऐसे ही आया है। तो संगत जी ऐसे ही बात करते करते काफ़ी समय बीत गया। तो जुलाई के करीबन 6 तारीख थी, उसको ड्रीम आया, तू चल तैयारी कर ले भाई, मैं उसको भोग खिलाने की, खाना खिलाने की। ऐसे मुझे ड्रीम आया कि मैं भगवान शिव को, स्वयं भगवान शिव को मैं भोग दे रही हूँ, जैसे चाय बना कर दे रही हूँ, रोटी सब्जी दे रही हूँ, ऐसे कुछ कर रही थी मैं दर्शन में। तो गुरुजी फिर मेरे सामने 7 जुलाई को एक सत्संग सामने आता है, ऑटोमेटिक आता है, मैंने कभी फॉलो नहीं करा, कोई भी नहीं। तो क्या नाम लिया कर, उसमें लिख रही तेरी प्यास पूरी होगी मुझे ढूंढने की। मैं जो जो सत्संग में था ना, सब रिपीट हो गया कि ऐसा भी कभी होता है। कि मैं बोली, मैं कहा मैं ऐसे विश्वास नहीं कर सकती भाई, मेरा तो 13 तारीख का बर्थडे है भाई। गुरुजी अगली बार मुझे सत्संग भेज देना तो मेरे बर्थडे के नाम से या मेरे पिंकी के नाम से भेजियो, जब मुझे विश्वास होगा। क्यों, एक कहते हैं ना कि ये दिमाग होता है ना, जब भी तो गुरुजी बोला करते अपनी चप्पल और बुद्धि बाहर ही छोड़ के आ करो, क्योंकि एक दिमाग होता है ना, जब एक पाने की चाहत, मेरे को ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए। हालांकि इतनी शक्तियाँ जो मुझे प्रेजेंट में मिली हैं, विश्वास नहीं करोगे संगत जी, आज भी एक ऐसी है भगवान शिव की कृपा, जो कि मैं घर में परिवार में घटित होने वाला है ना, वो मुझे पहले ही पता चला देते हैं। भगवान शिव मुझे पहले बता देते हैं, 15 दिन पहले 10 दिन पहले भगवान शिव मुझे पहले ही बता देते हैं कि बेटे ये बात है। तो मैं ढूंढती ढूंढती ऐसे ही होकर गई। फिर मैंने सोच लिया
कि ये सत्संग, हाँ भाई एक दिन ड्रीम में फिर आए, अब तो तेरी प्यास खत्म होगी, अब तो तू भाई प्रसाद खिलाएगी मेरे को। फिर मैंने सुबह सत्संग खोला, फ़ोन खोलते साथ यही होया, अब तो फिर तेरी प्यास पूरी हो गई। फिर मैंने समझ लिया कि हाँ ये स्वयं भगवान शिव हैं। तो मैं वहाँ पे मैंने सोच लिया जब भगवान शिव आप हो तो मुझे कब बुलाओगे। फिर मेरी ये प्यास होगी कि पता नहीं कब बुलाएंगे, कभी नहीं कब। तो मैं पीछे मकान में रहती हूँ संगत जी, जो मकान मैंने रेंट पर लिया भी नहीं था ना, वो मकान मुझे दिखाई दिया दर्शन में। तो उस मकान से, इस गली से और वहाँ आएगी, वही ऑटोमेटिक वही होया संगत जी। 1 महीने बाद अब मैं फर्स्ट संडे डुगरी गई ना, तो मैं उसी मकान से गई और 1 दिन पहले ये कह दिया चल कावड़ लेने की तैयारी होगी, तेरी तेरी मुरादा पूरी होगी मुझसे बातें करने की। 1 दिन पहले मुझे ये आता है शनिवार को दर्शन, और संडे को ऑटोमेटिक मेरा प्लान वहाँ जाने का संगत जी, डुगरी मंदिर जाने का हो गया, मेरे और मेरे हस्बैंड का। संगत जी मेरे साथ तो हर रोज ऐसे ही, जिस दिन से मैंने घर में स्वरूप तो मैं लेके नहीं आई वहाँ से, मुझे नहीं पता था स्वरूप कहाँ मिलते हैं डुगरी मंदिर। तो मैंने एक प्रिंट आउट निकलवा लिया था यहीं से, मुझे ये पता लग गया था ना कि हाँ यही भगवान शिव हैं, मुझे दर्शन दिए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यही भगवान शिव हैं, जो वहाँ बैठे हैं ना वो स्वयं भगवान शिव हैं। मैं मानती हूँ संगत जी, मुझे स्वयं भगवान शिव के दर्शन हुए हैं और स्वयं सब कुछ सत्य सब कुछ आया मेरे अंदर। फिर मैंने जो मेरी प्यास थी ना, अब जाकर मेरी बुझी है वहाँ डुगरी जाकर ना। जो मेरी पाने की जो 6 साल की इच्छा थी ना, भगवान शिव से बातें करने की और भगवान शिव से भाई परमात्मा को हमेशा उसको भोग देने की और अपना दुख सुख हमेशा बांटने की, अब मेरी प्यास जाकर गुरु जी संगत जी पूरी होगी। और मेरी ज़िंदगी में तो इतने चमत्कार, मैं जब भी भोग लगाती हूँ भगवान को, गुरु जी को, मेरे शिव को, जब भी मैं भोग लगाती हूँ उसमें ओम के दर्शन, और चाय बनाती हूँ उसमें शिवलिंग के दर्शन। कभी भी मैं सुबह अमृत बेला में उठाते हैं मुझे, और मैं जब भी गुरु जी को स्नान करवा कर ना और मैं चाय रखती हूँ उसमें ओम के दर्शन। कभी भी मेरा ऐसा नहीं हुआ कि कभी उसमें अपनी भाई ये छोड़ के ना गए हो, भाई मैं तेरे साथ ही हूँ। कभी तो शिवलिंग के दर्शन होते हैं, कभी भगवान शिव के होते हैं, कभी उसमें भगवान शिव का स्वयं स्वरूप बन जाता है संगत जी, भगवान शिव का स्वयं स्वरूप बन जाता है। और 6 साल के मैं सत्संग शेयर करने बैठूँ ना तो किसी तरह भी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे साथ तो इतने चमत्कार हुए हैं मैं बता नहीं सकती। मुझे पहले पता लग जा करता, जैसे संगत जी ऐसी ऐसी होती, जैसे मैंने मेरे हस्बैंड ने एक शॉप खोल रखी थी और संगत जी वहाँ एक चाय लेके आ करता दुकानदार, वो मेरे को भी बोलता भाभी जी आप भी चाय पी लो। तो एक दिन मैं बैठी, मैं चाय पीने लगी, इतनी देर में भगवान ने आवाज़ दी, बेटे ये तो कुछ ही दिन का मेहमान है। तो मैं बोली, मैं कहा आप विश्वास करोगे? वो बोले क्या? वो बंदा बिल्कुल स्वस्थ था। मैं कहा आप है ना, भगवान ने है ना मुझे आवाज़ देकर कहा कि ये तो बेटे कुछ ही दिन का मेहमान है। जो मुझसे जुड़ रहे थे ना उनके बारे में ऑटोमेटिक बता दिया करते मुझे भगवान शिव। तो उस बंदे ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं करा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं करने दे। ऑटोमेटिक संगत जी उसके 15 दिन बाद फीवर हो गया और उसके पेट में, लीवर में, सारे में पस बन गई संगत जी। उसका मेरे पास फ़ोन आता है कि मेरे साथ ऐसे होया। तो मुझे कुछ उपाय तो मुझे पता नहीं था संगत जी कि कैसे क्या करते हैं, और ना मुझे उस टाइम पर कुछ पता था। तो मैंने भगवान शिव से पूछा, मैं कहा भगवान शिव उसके दर्द काट दो, मैं आपको ना 3 फास्ट रखूँगी। ये तो है मेरे ऊपर ये लगा ना कि कुछ भाई गलत होने वाला किसी के साथ, तो मैं भगवान शिव के, गुरु जी के फास्ट ओट लेती हूँ। तो फास्ट ओट लेती हूँ
तो संगत जी वो इंसान, मैंने उसके लिए 3 फास्ट उठे, तो भगवान शिव कहते हैं चल तेरी मनोकामना पूरी कर दी मैंने, बच जाएगा वो। तो उसका एक ऑपरेशन होकर ना वो अब सही सलामत है अपने बच्चों के पास। हालांकि संगत जी मेरा ये भी नहीं है ओके मेरे रिलेटेड था कोई, भाई मेरी कोई जान पहचान का था, ये था कि वो अच्छा बोला करता। और मैं किसी के बारे में आज तक का वो है रिकॉर्ड संगत जी, किसी के बारे में मैं गलत नहीं सोच सकती ना। किसी के पास मैं बैठ कर इतना, भाई कहते ना एक दूसरे के साथ बैठ कर ना वो क्या कहते चुगली चागली, वो चीज़ें नहीं है मेरे अंदर बिल्कुल भी। मैं जितना समय रहता ना तो भगवान को देने की करती हूँ, अपने बच्चों को देने की करती हूँ, और दिन भर अपना बस भगवान को देने की करती हूँ। संगत जी मेरे साथ तो ऐसे ऐसे चमत्कार स्वयं भगवान अब मेरे को बुलाया ना, वहाँ पर संगत जी डुगरी बुलाया, तो मैं सोचू थी कि कभी मेरे अंदर कोई गलत एनर्जी तो नहीं है। एक मन में डाउट फिर भी रह गया मेरा। भगवान शिव ने मुझे दर्शन दे दिए, डोगरी बुला लिया। फिर मैं सोची माँ का ये सिंहासन, भाई जा पिंकी, ये सिंहासन सच में तुझे दिखता है ना तो डुगरी मंदिर एक ऐसी पवित्र धाम है, वहाँ भी तुझे दिखाई देगा। और जब नेगेटिव होगा ना ये सिंहासन तो मेरे को कुछ नहीं दिखाई देगा, मैंने ये सोच लिया था। तो मैं जैसे वहाँ गई डुगरी मंदिर, और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, वो सिंहासन की है ना 10 गुना चमक बढ़ गई। वहाँ जाने के बाद 10 गुना चमक बढ़ गई उस सिंहासन की। तो मुझे समझ में आ गई थी ये स्वयं भगवान शिव का सिंहासन है जो मेरे आसपास 6 सालों से रह रहा था। और भगवान शिव ने जो मैं ये का बार बार बोलती थी ना, मुझे तो आपको खाना खिलाने का मन करता, मैं कैसे खिलाऊं खाना, कैसे तुझे चाय पिलाऊं। अब पता चला कि गुरु जी के रूप में स्वयं भगवान शिव हैं, और मैं अब इसको हमेशा भोग देती हूँ। मेरा हमेशा खाना में या तो बुड़की टुट्टी मिलेगी छोटी सी, और या उसमें ओम बन जाएगा। हमेशा अपना ही छाप गुरुजी भगवान शिव छोड़ के जाते हैं। कल की बताती हूँ गुरुजी, मैंने फास्ट ओट रखे हैं गुरुजी के नाम के, भगवान शिव के। डुगरी आने से के बाद कुछ मुझे अड़चन दिखाई दी, उसके लिए मैंने फास्ट ओटे थे। क्यों मुझे पता लग जाता है संगत जी कि कुछ घटित होना होना है तो मुझे पहले पता लग जाता है, भगवान शिव की कृपा से, गुरु जी की कृपा से। ये आशीर्वाद है जो मुझे पहले पता चल जाता है। तो मेरी मम्मी के ऊपर कुछ भाई बहुत बड़ी मुसीबत थी, तो मैंने भगवान शिव के, परसों मेरे को ड्रीम आया था और कल मैंने फास्ट ओट लिए। एक मैंने कल फास्ट ओटा ना तो मुझे अपने सारे घर में येलो चोले में आशीर्वाद वाला स्वरूप दिखाई देवे, और रेड चोले में बिल्कुल। और मैं अपने हस्बैंड मेरे डॉक्टर हैं तो मैं उसको कह रही हूँ कि आज तो गुरुजी है ना रेड चोले में और येलो चोले में चमक रहे हैं। वो हॉस्पिटल चला जाता है, और गुरुजी जैसा ही मेरा दरवाज़ा बंद करने का टाइम आता ना, गुरुजी सारे दरवाजे पे बैक साइड ने तरसूल, और तरसूल के साथ डमरू और ओम, और नीचे स्वास्तिक बन रहा ऐसे पूरे दरवाजे पे। और मैंने अपने हस्बैंड के पास फ़ोन कराया, मैं कहा तेरे को एक चमत्कार दिखाती हूँ। ने बोला क्या हो गया? मैं कहा हाँ मेरा बर्थ है ना सफल हो गया। मैं कहा भगवान शिव ने मुझे बता दिया कि सफल हो गया। ने बोला क्या हो गया बता तो फिर भी। मैं कहा होना क्या था कि अपने सारे दरवाजे पे है ना भगवान शिव के वो बन रहे हैं, डमरू बन गया और ओम बन रहा है। मैंने वीडियो कॉल करके दिखा, वो भी बहुत खुश होया, और मैं खुशी खुशी सो गई। बस मैं तो ये कहती हूँ अब भी मैं है ना अब मेरी एक और आदत है, गुरुजी मुझे माफ़ करना, अब भी मेरी एक आदत है, जिस दिन भी है ना क्या नाम लिया अगर ये सोचती हूँ ना, पता नहीं एक दिन बोला क्या मेरे को अकेले अकेले भोग दे के चली जाती है, मैं अकेला खाऊं या आवाज़ आती है। फिर मैंने उस दिन से है ना गुरुजी की तो थाली मंदिर में रखती हूँ, उसके सामने है ना कुर्सी डाल के ना ऐसे, और बातें करते करते गुरुजी भी और मैं भी संगत जी दोनों खाना खाते हैं। और जो ब्लेस होया हुआ प्रसाद है ना उसने मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे, और उसमें से जल प्रसाद मैं हमेशा ग्रहण करती हूँ। मेरे ऊपर जो भी मुसीबत आवा है ना उसे भगवान शिव गुरुजी महाराज सब कुछ अपना वो ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं। मैं पता नहीं मुझे
कौन से जन्म में अच्छे कर्म करे थे जो मुझे भगवान शिव ने दर्शन दिए खुले आसमान में, और अब भगवान शिव स्वयं मेरे घर में आए और मुझे हमेशा एहसास दिलाते रहे मैं तेरे आसपास हूँ, मैं तेरे आसपास हूँ बेटे। और संगत जी एक चीज़ और बताती हूँ, मैं अभी मकान की ब्लेसिंग और गाड़ी की ब्लेसिंग दे के गए हैं, और मैं जल्दी अपना सत्संग ये भी शेयर करूँगी। मुझे पता है कि भगवान शिव ने बोला है तो ये चमत्कार ज़रूर होगा। मुझे नहीं पता कहाँ से कैसे होगा, फिर होगा। ये ब्लेसिंग मुझे मिली है तो ज़रूर। और संगत जी फिर मैं सत्संग शेयर ज़रूर करूँगी अपना। और संगत जी कितना बोलूँ उतना ही कम है भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव है ना, मेरे को है ना, कहते ना हर चीज़ दे के देखी भगवान शिव ने। पैसा दे के देखने की करी कोशिश, भाई ये पैसे से खुश हो जा, मैं उसको भी मना कर गई, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तेरे दर्शन चाहिए हैं। मुझे शक्तियाँ दे के देखी, मैं उस शक्ति को भी इनकार कर गई। मुझे तो ये देखना कि भगवान तेरा स्वरूप क्या है। कहते हैं ना जब एक बच्चा जिद पड़ जाना कि तो मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ थी मेरे अंदर। और जब मुझे भगवान शिव मिले हैं, और आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हो कि भगवान शिव ने आपको तो साक्षात वैसे ही जोड़ लिया था। मेरे जितनी मेहनत ना करनी पड़ी, क्योंकि मुझे तो 6 साल लगे हैं भगवान के दर्शन स्वरूप लाने में। क्या पता आप लोग तो कितने भाग्यशाली हो संगत जी, जो एक पल में ही जोड़ लेते हैं। फिर मेरे इम्तहान इतने हुए हैं, किसी की कोई वो नहीं है। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ घूमी हूँ, और मुझे एक ही रट थी कि मुझे भगवान शिव का स्वरूप, भगवान शिव भाई जिस भी स्वरूप में है ना, मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं। एक छोटा सा सत्संग और शेयर करती हूँ माता रानी का भी मैं। तो मैं जैसे नवरात्रे शुरू हुआ करते ना, तो एक बुढ़ी के रूप में मेरे पास भाई आ जा करती हमेशा। तो वो सुबह पता क्या करती, चल उठा ले अब कटोरा, भाई वो मांग के लेके आना है, प्रसाद मांग के लेके आना, हलवा लेके आना है। तो मैं उसके साथ संगत जी चली जाती। मैंने एक दुआ से बातें शेयर करी कि मेरे साथ तो ऐसे नवरात्रों में होता है कि मैं हलवा लेने जाती हूँ। एक बूढ़ी ही मुझे हर रोज़ सुबह 4 बजे ले जाती है, और मैं रोज़ दर्शन में हलवा लेके आती हूँ और पूरी लेके आती हूँ। तो एक जने ने कहा कि ऐसे कर, तुझ पर माता रानी का असर है भाई, माता रानी आपको आशीर्वाद दे रही है, आप ऐसे करो, इसको बोल दे हलवा खा भाई, ये जो हलवा दिया ना ये आप ग्रहण कर लो। मैंने पागल ने क्या करा, जो भी हलवा लेके आई थी ना ये मैं ग्रहण करती हूँ, मैंने ऐसे बोल दिया। संगत जी 15 दिन तक मेरे मुंह से हलवे की खुशबू नहीं गई। जहाँ भी ऐसे रहता कि मेरा अंदर तक हलवा ही हलवा भरा है। संगत जी ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि कुछ हो नहीं। बादलों के दर्शन भी मैं आपको एक छोटा सा सत्संग में बताना चाहती हूँ कि एक दिन मुझे भगवान शिव जैसे भगवान का स्वरूप नहीं दिखा था उस टाइम तक, सिर्फ ऐसे दिखा करते, वाइट चोले में दिखा करता। उसका मुख का ना मैं देख नहीं सकती, उतना तेज था उसका मुख, नहीं देख पाया करती। तो हाथ पकड़ कर कहते चल ऊपर चल। तो मैं एक दिन जैसे उसने सीढ़ी लगा दी, बोला चढ़ जा डर मत, मैं साथ हूँ, मैं पकड़ रहा हूँ ऊपर से। और जैसे मैं ऊपर बादलों में जाती हूँ ना, तो क्या नाम लिया कर, वहाँ पर मैंने देखा एक सड़क बन रही है, सड़क बन रही, बहुत सुंदर सड़क। तो मैं चलती चलती उससे पूछती जाती हूँ, मेरी आदत थी, मैं उसको हमेशा पूछा करती, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, बस हमेशा क्वेश्चन कराया करती मैं परमात्मा से। तो मुझे ऊपर लेकर जाता है और वो बोलता है सुबह 4 बजे कि देखो, मैं हाँ देख, ये इंसान तो वे हैं जो पीपल के नीचे दीवा लगा हुआ है ना और भावजा है। मैं कहा ठीक है। आगे इंसान वो धन न पकड़े बैठे हैं, खूब सारा पैसा उनके पास, और धन न पकड़े बैठे हैं, और धन न पकड़े पकड़े उसने बोचे बैठे हैं ऐसे। मैं बोला ये इंसान ऐसे हैं कैटेगरी के, ये हमेशा हाय पैसा हाय धन ऐसे पड़े रहे हैं कि परमात्मा को कभी याद ही नहीं करते। मैं कहा चलो ठीक है। और गुरुजी फिर आगे मुझे आगे लेके जाए थोड़े ही, फिर मुझे एक इतना सुंदर, इतना वो कभी भी ऐसा मैंने कभी नहीं देखा,
इतना सुंदर एक महल बन रहा है। उस महल में क्या है, एक जैसे कहते हैं ना एक भैंसा, उस भैंसे पे 4-5 सेवादार लग रहे। और वो जैसे मैं कुछ भी प्रसाद ले रही हूँ, जाती जाती उसके सामने रखती हूँ ना मैं प्रसाद, वो मेरी भेंट को स्वीकार करते हैं। मुझे नहीं पता भैंसे का स्वरूप क्या था, मुझे नहीं पता था इस चीज़ का। तो मैं वहाँ लड्डू बटने शुरू हो जा हैं। तो मैं बोली मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो ये जानना है ये क्या चीज़ है, ये जो 1-2 किलोमीटर आगे है ये क्या चीज़ है। ये बोले ये है पूजा घर, देवताओं का घर। मैं बोली मुझे तो वहाँ जाना है। तो संगत जी मैं वहाँ जाती हूँ और वहाँ पर मुझे एक मंदिर दिखाई देता है, छोटा सा मंदिर है। और वो मंदिर दिखाई देता है हनुमान जी का। और वहाँ पे जैसे काफ़ी लेडीज बूढ़ी ही बैठी हैं। मुझे तो ऐसा, छोटी छोटी लड़कियाँ भी बैठी है, बूढ़ी भी बैठी हैं। मुझे ऐसा लगा है कि वो माता रानी थी। जो भी उसके आगे प्रसाद चढ़ाता ना तो उसका बुड़की मार कर ना उस केले का, और जब वो मंदिर में रखती तो मैं बोली मैं तो झूठा प्रसाद नहीं रखूँगी भाई, मैं उसको मना कर देती हूँ। तो मैंने जैसे जाती हूँ मैं उसके हनुमान का आगे जो केले रखती हूँ और मैं आगे चली जाती हूँ। तो एक बड़ का पेड़ दिखाई देता है मुझे, और वहाँ पर एक सन्यासी बाबा बैठे हैं, भगमा बाणा पैरे। तो वो बैठे हैं। तो बैठे बैठे मैं उसका लखाती रहती हूँ, काफ़ी देर तक लखाती रहती हूँ। तो ने बोला यहाँ तक कैसे पहुँचे। मैं कहा भगवान को ढूंढते ढूंढते, मैंने उसको ऐसे बोला मैं कहा भगवान को ढूंढते ढूंढते। तो हंसने लगा। ओ तो बड़ के पेड़ के नीचे बैठा था, और मैं है ना जैसे भी बड़ के ऊपर लखाई ना, उस पे हनुमान जी का गदा टंग रहा, गदा टंग रहा। और हनुमान जी का गदा टंग रहा ना, मैं बोली मैं कहा इस गदे ने मैं उतार लूँ क्या, बहुत सुंदर है ये तो, बहुत प्यारा है, इन्हें किसी मंदिर में रख दूंगी। मैं कहा मैं ऐसे बोलती हूँ मैं। तो जैसे मैं वो चीज़ बोलती हूँ ना, स्वयं भगवान, वो जो सन्यासी बाबा बैठे थे ना, वो स्वयं हनुमान बन गए। उसकी पूंछ इतनी लंबी होकर ना, और वो गदे तक जाकर ना बैठ गए, और उसने गदा हाथ में पकड़ लिया। फिर मैं एकदम से आते आते वहाँ बादल थे ना, बादलों में हाथ मारती थी संगत जी, कि भगवान मुझे विश्वास दिलाना चाहते थे कि मैं हूँ तेरे साथ, मैं दर्शन करवा रहा हूँ तेरे को हर एक चीज़ के। ये भी दिखाते थे मुझे संगत जी वो कैसे, मैं बादल में हाथ मार के आती और मैं आकर खाट पर जैसे वापिस भेजते ना, तो मैं जैसे उठती ना, मैं सारी भिज्जी मिला करती संगत जी। मेरे कपड़े निचोड़न जी से होया करते, जैसे मैं पानी में निचोड़ लेती ना, जैसे भैया हम कपड़े धोते हैं और ऐसे निचोड़ते हैं। मैं उठ जाडा चढ़ता, मैं कहा गर्मी में भी जाडा देखती तो संगत जी मेरे सारे कपड़े गिले। तो संगत जी मैं उठ कर कपड़े चेंज करती, और मैंने बाहर जाकर खुले आसमान में, वाह मेरे भगवान शिव तूने क्या दर्शन करवाए हैं मुझे, कल किस चीज़ के दर्शन करवाओगे संगत जी मैं भी भगवान शिव का ना पीछा नहीं छोड़ा करती। मेरे 6 साल तक है ना भगवान शिव के साथ सॉरी भगवान शिव, आपके साथ में मुझे क्या क्या वो करे हैं। मैं इन दिनों को बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने भगवान के साथ मैंने इतना समय कैसे बिता दिया बगैर कोई मांग के। संगत जी ये नहीं था कि मेरी कोई डिमांड थी उसके सामने, सिर्फ एक डिमांड थी, मैंने तुझे देखना है, मैंने तुझसे बातें करनी है, मैंने तुझे खाना खिलाना है, सिर्फ ये डिमांड थी मेरी। और इसके अलावा ना तो मैंने कभी सोना मांगा, ना मुझे चांदी मांगी, ना कभी पैसे मांगे, और ना संगत जी मैं रेंट पे रहती हूँ, करीबन मेरे को यहाँ पे 9-10 साल हो गए, मुझे घर तक नहीं मांगा संगत जी। ये देखो मैंने ना कभी घर मांगा उससे, और ना ही मुझे कुछ भी नहीं मांगा संगत जी। मैं सिर्फ उसको ये था कि मुझे भगवान को ढूंढना है, मुझे भगवान से बातें करनी है और भगवान से खाना खिलाना है। ये तो स्वयं भगवान शिव मेरे घर में विराजमान है, और मैं इसका जितना शुक्राना करूँ ना, इस पागल के, इस नादान के, ये सारी गलतियाँ माफ़ करना जो जो तेरे साथ में हमेशा पीछे पड़ी रहा करती। कहते ना संगत जी, जब हम किसी इंसान को या किसी को भी, देवता को, जब हम दिल से मांगते हैं ना, वो हमें ज़रूर दर्शन देते हैं।
और आप लोग तो देखो कितने भाग्यशाली हो। शायद मेरी तो इतनी परीक्षा हुई है, कितने 6 साल के बाद मैं डुगरी गई हूँ। इतने मैं भगवान शिव से ऐसी बात करती रही। शायद भगवान शिव ने भी ऐसा लगा था कि मैं खुले में हमेशा आकर ना 2 घंटे 3 घंटे बातें करूँ। ये सोचते थे कि भगवान शिव मैं वहाँ आने के बाद ये कभी कभी डुगरी मंदिर आओगी, कभी कभी छतरपुर मंदिर में आओगी, शायद मेरे साथ इतना वक्त ना बितावे। तो भगवान शिव मेरे गुरुजी महाराज, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं आपके साथ समय बिताकर खुश नहीं हूँ। अब भी मैं आपके साथ इतना ही वक्त बिताकर खुश हूँ जितनी मैं पहले थी। और अब तो मेरे परिवार की आपके हाथ में डोर है। मेरे परिवार को आप ही, मेरे घर का बड़ा मुखिया हो आप, जो मुझे इतनी ब्लेसिंग दी, इतना प्यार दिया। और संगत जी, मैं जब जोत जगाती हूँ ना, कभी भी मेरी जोत कभी तो हमेशा तितली बन जाती है, फूल बन जाता है मेरी जोत में, और ओम के दर्शन होते हैं, हमेशा हमेशा दर्शन होते हैं। फिर मेरी जो इच्छा थी ना, अब आकर मेरी पूरी होगी। और मुझे भगवान शिव की तरफ से हमेशा मुझे दर्शन होते रहे हैं। और जब मुझे थोड़ी भी अपसेट हूँ ना, उस टाइम पर है ना, हमेशा मुझे सिंहासन ये याद दिलाता रहे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। नुक्किनो ऐसे सिंहासन कुर्सी की तरह नुक्किनो। और संगत जी, विश्वास नहीं करोगी कि वो सिंहासन सिर्फ मुझे दिखता है, मेरे मेरे किसी परिवार के सदस्य को नहीं दिखता। मैं हमेशा बोलती मेरी मम्मी को, मम्मी मुझे सिंहासन दिखाई दे है। अपने बच्चों को भी, हस्बैंड को भी, 4 साल हो गए भाई, मेरे को सिंहासन दिखाई दे है, मेरे को कुर्सी दिखाई दे है। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है गुरुजी, और इसका क्या अर्थ है, अभी तक नहीं समझ में इसका क्या अर्थ है। बस जो भी कुछ हो, मैं तो तुझसे प्यार करना चाहती हूँ, ढेर सारा प्यार। एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में, हमेशा मेरा जो भी कुछ हो सब कुछ भगवान शिव हैं। और अब तो भगवान शिव गुरुजी के रूप में स्वयं मेरे घर पर आ गए। अब मेरी तमन्ना जो ढूंढने की थी संगत जी, वो समाप्त हुई। और बस भगवान की कृपा मुझ पर और आप लोगों पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। जैसे मुझे दर्शन होते हैं, आप लोगों को भी ऐसे दर्शन हो। बस यही चाहती हूँ मैं, हर एक को दर्शन हो। और मेरे गुरुपा को, मेरे शिव को, हर इंसान जैसे मैं प्यार करती हूँ ना भगवान शिव को, आप लोग भी ऐसे ही प्यार करो, पागलों की तरह प्यार करो, ना कि कोई डिमांड रखो। ठीक है, जिस टाइम पर आप लोग डिमांड रखनी बंद कर दोगे ना भगवान शिव का सामने, और उसी दिन से आपको हर चीज़ में भगवान शिव दिखाई देंगे, गुरुजी दिखाई देंगे। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, 6 साल कोई कम नहीं होते कि हर एक दिन मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग हुआ है। तो मैं शायद ऐसे ऐसे सत्संग 10-12 भी करूँ ना, वो भी कम पड़ जाएंगे, जो हर एक प्रेजेंट में मुझे बताते थे। हाँ, मुझे एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे मेरे साथ जो घटित होने वाला है ना, वो मुझे पहले पता चल जाता है। वो भी सिर्फ भगवान शिव की कृपा से ही है। जो भी कुछ है संगत जी, बस अब मुझे भगवान शिव ने मुझे दर्शन दे दिए। और मेरी जो चाहत थी ना, वो भगवान शिव ने पूरी कर दी। मैं जितना शुक्राना करूँ ना वो कम है, जितना शुक्राना करूँ। संगत जी, आप भी भगवान शिव को ऐसे ही प्यार करो, गुरुपा को ऐसे ही प्यार करो, आपको भी ऐसे ब्लेसिंग मिलेगी। बस आपसे यही विनती है, कभी डिमांड मत करना किसी चीज़ की भी। मैं नहीं जानती हर चीज़ में, मैं ये नहीं कहती कि परमात्मा एक ही है, मैं अभी यही कहती हूँ परमात्मा परमेश्वर एक ही है, वो स्वयं भगवान शिव है। उसने आप किसी रूप में देख सकते हो, किसी स्वरूप में। अच्छा संगत जी, एक चीज़ और बता रही हूँ, अभी ग्रहण आया था ना, क्या कहते चंद्रमा का ग्रहण आया था। उस दिन मैंने चंद्रमा के लिए इतना वो कराया, ग्रहण में बैठ कर ना करीबन मैं 4 बजे सोई हूँ उस दिन। और मैं उस दिन मंत्र जाप करती रही। मैं खाना मेरे भगवान शिव के मस्तिष्क पर है विराजमान चंद्रमा, तो और जब ये ऐसे ऐसे कट कट कर पूरा होगा तो मेरे भगवान शिव को भी पीड़ा होगी। मैं उस दिन बहुत रोई और मैं मंत्र जाप करती रही। उस टाइम पे सिर्फ यही था
कि मंत्र जाप करूँ। मैंने इतना मंत्र जाप करा तो सुबह मैं जैसे सोई ना, तो ऐसे ही क्या कहते हैं, चंद्रमा ऐसे आता है कि मुझे सर्दी लग रही है, गर्म पानी कर दे, पैर धो दे मेरे। हम गैन था, देखो खुद चंद्रमा आकर ना और मुझसे पैर धुआ कर जावा है। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। मैं सारी जिंदगी मैं सोच नहीं सकती कि मेरे पिछले जन्म का ये पुण्य है जो भगवान शिव ने कि ऐसे ऐसे मुझे दर्शन दिए हैं। विश्वास नहीं, ऐसे विश्वास नहीं कर सकते आप संगत जी कि स्वयं भगवान शिव मुझे ऐसे दर्शन देते हैं। गरीब तो है ना, मैं जो मांगती ना वही आप ही। मैं कभी धन दौलत तो कभी मांगती नहीं हूँ, हमेशा यही कहती हूँ कि संगत जी हमेशा हर एक किसी का। हाँ संगत जी, एक चीज़ और भी थी। मैं जब प्रार्थना करा करती ना, मैं ये कहा करती, हर एक माँ को मैं प्रणाम करती हूँ, हर एक पिता को प्रणाम करती हूँ, हर एक बड़े भाई को प्रणाम करती हूँ। इस संसार में हर एक जीव को मैं प्रणाम करती हूँ। और जब मैं परमात्मा का, परमेश्वर का, भगवान शिव का ध्यान करा करती, जब मुझे इतने ड्रीम आए हैं और जब मेरी प्यास, शायद इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा जो मुझे इतने सालों के बाद भगवान शिव मेरे घर पाए हैं। और मेरे हाथ से मैं जब भी प्रसाद रखती हूँ और प्रसाद ग्रहण करते हैं और मुझसे ढेर सारी बातें, हमेशा ड्रीम माँ का मुझसे बातें करते हैं संगत जी। चलो संगत जी, आज के लिए इतना ही। जल्दी मैं दूसरा सत्संग अपना शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जो काफ़ी मेरा याद भी नहीं है। फिर जो गुरु जी चाहेंगे ना वही आपको मेन चीज़ें मैंने बताई हैं। मेरे साथ तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं और ये स्वयं भगवान शिव की कृपा से हुए हैं। और इसका ब्लेसिंग आप लोगों को भी मिले, सारी संगत को मिले, हर एक इंसान से मिले। मैं तो यही चाहती हूँ। मंत्र जाप करते हैं अभी हम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया। फिर एक भगवान को चाहने की, एक जो शिष्य को, जो एक बेटी को, वो भगवान शिव ने मेरी पूरी करी है मनोकामना। और आप लोगों की भी ऐसे ही करें, बस यही अरदास है भगवान शिव से और गुरु जी से। ये मत सोचना वो स्वयं भगवान शिव हैं, वहाँ पर स्वयं भगवान शिव हैं गुरु जी के रूप में। मैं अब भी फिर यही कहती हूँ, शिव ही गुरु जी हैं और गुरु जी भगवान शिव हैं। क्योंकि मेरे जो मैंने साफ साफ अपने उसमें देखा ना, बिल्कुल जैसे एक आदमी इंसान सामने बैठ कर बातें करता ना, ऐसे संगत जी मुझे आवाज़ आकर ना ऐसे अलग धनी कान में बता कर जा करते, ऐसे बातें हैं, ऐसे बातें हैं। और ये मैंने डुगरी मंदिर जाने के बाद बिल्कुल 100% विश्वास हो गया कि वो सिंहासन, वहाँ जाने के बाद जब मैंने गुरु जी का वहाँ पर दर्शन कर रही थी ना, जो गद्दी लगी है, वो सिंहासन वहाँ पर जाने के बाद ज़्यादा चमकने लग गया। वहाँ पर ज़्यादा विश्वास हो गया कि ये कोई और नहीं, ये तो स्वयं भगवान शिव का सिंहासन है जो मेरे साथ 6 सालों से जुड़ा था। और अब तो मैं जो भी भोग लगाती हूँ, भगवान शिव मेरा भोग ग्रहण करता है। मैं भाग्यशाली हूँ कि लूखी सूखी गुरु जी। मैं ऐसे भी नहीं है संगत जी कि मैंने कुछ स्पेशल चीज़ बनानी हो भगवान शिव के लिए। चटनी होगी ना तो मैं चटनी के साथ रोटी दे देती हूँ। कभी कभी मैं मान ले शाम की सब्जी रखी है तो मैं गुरु जी को बासी सब्जी नहीं देती। तो मैं कभी कभी तो है ना, आप विश्वास नहीं करोगे, नमक मिर्च लगा कर ना और उस पर घी मक्खन रख कर ना और वो रख देती हूँ ना, उस पर भी ओम बन जाता है। चाय रख दूँगी तो चाय पर भी ओम बन जाएगा। मैं कहा वाह, मेरे घर में लूखी सूखी भी खाने न भगवान आए। इससे बड़ी चीज़ मुझे क्या धन दौलत की ज़रूरत, जब स्वयं भगवान शिव मुझे ब्लेसिंग दे हैं। लव यू गुरु जी, लव यू भगवान शिव मेरे गुरु पा। थैंक यू संगत जी। लास्ट में फिर विराम करती हूँ मैं। सॉरी संगत जी, लंबा हो गया सत्संग। शायद आप लोगों के पता नहीं भगवान शिव ने आज मुझसे सत्संग शेयर क्यों करवाया। आज कई दिन से ऐसे आ रहा था कि अपना संगत पूरा सत्संग शुरू से लेके और लास्ट तक अपना सत्संग शेयर कर, शुरू से लेके लास्ट तक अपना सत्संग शेयर कर।
मैं ये नहीं समझ मा रही थी 6 साल के सत्संग तो बहुत, मेरे साथ तो हर रोज नया सत्संग हुआ है, मैं कैसे बताऊंगी। फिर ये जो बीच बीच के मोटे मोटे से थे ना, वे चीज़ मुझे बताए हैं, जो मेरे साथ रियल में जो घटित हुई ना, वही बात मुझे बताई है गुरु जी की कृपा से। और मैं भगवान शिव का और गुरु जी का ध्यान करके और जोत जगा कर ना, और ये सिर्फ भगवान शिव ने और गुरु जी ने सत्संग शेयर करवाया है। मैं फिर से ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहती हूँ। और संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हुई तो मुझे माफ़ करना। फिर इसमें सारी सच्चाई है, हर एक में ब्लेसिंग होगी आप लोगों के लिए। शायद भगवान शिव ने इसलिए ये सत्संग शेयर करवाया है। ओम, चलो संगत जी एक बार फिर से करते हैं ओम नमः शिवाय का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, करोड़ों अरबों बार शुक्राना मेरे प्रभु।